Hello friends, this is Soumya and we are studying synonym antonym with example. So without any delay, let's begin the class. हमारा फर्स्ट वर्ड है कैप्चर। कैप्चर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जब्त करना। टू टेक अ पर्सन और एनिमल प्रिजनर, किसी पर्सन को एनिमल को जब बंदी बना लेते हैं, या फिर टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग, जब किसी को पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं कुछ भी, तो कैप्चर हो जाता है। सिनोनिम हो गया अरेस्ट, अप्रीहेंड, सीज। एंटोनिम है रिलीज एंड फ्री। कैप्चर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टाउन हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द रिबल्स, विद्रोह के जो विद्रोह कर रहे थे उनके द्वारा टाउन को कैप्चर कर लिया गया। सिनोनिम है अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स द एक्ट ऑफ अरेस्टिंग समबडी, यानी गिरफ्तारी करना। द पुलिस मेड 10 अरेस्ट आफ्टर द राइट के बाद 10 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अप्रीहेंड मीन्स पुलिस के लिए ये भी इस्तेमाल होता है टू कैच समबडी और अरेस्ट हिम और हर, किसी को गिरफ्तार कर लेना। एग्जाम्पल, विद इन आवर्स पुलिस हैड अप्रीहेंड द थीफ, 1 घंटे में पुलिस ने थीफ को अप्रीहेंड कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। सेज मीन्स एक तरीके से एक बार छीन लेना भी होता है, झपट लेना भी होता है, और होता है टू टेक कंट्रोल और पोसेसन ऑफ समबडी और समथिंग। मतलब कुछ जब छीन लेते हैं तब भी सेज का इस्तेमाल करते हैं, और जब जब्त करते हैं तो भी सेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पुलिस सेज्ड 50 किलोग्राम्स ऑफ इलीगल ड्रग्स, पुलिस ने 50 किलोग्राम इलीगल ड्रग्स को जब्त कर लिया। एंटोनिम देखते हैं रिलीज एंड फ्री। रिलीज मीन्स टू अलाउ समबडी और समथिंग टू बी फ्री, मुक्त करना हो गया आपका रिलीज। ही हैज़ बिन रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। फ्री मीन्स आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना हो गया आपका फ्री। बहुत सिंपल वर्ड है। तो कैप्चर का हो गया आपका सिनोनिम एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केयरफुल। केयरफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सावधान, सतर्क। थिंकिंग अबाउट वॉट यू आर डूइंग सो दैट यू डू नॉट हैव एन एक्सीडेंट और मेक मिस्टेक्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप सावधान रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो उसके को सावधान या सतर्क कहते हैं। एग्जाम्पल, बी केयरफुल देयर इज़ अ कार कमिंग, ध्यान दो, सावधान रहो, या कार जो है आ रही है, तो बोल देंगे केयरफुल। सिनोनिम है कॉशस, वेरी, सर्कमस्पेक्ट, हीटफुल। तो वो केयरफुल तो एक सिंपल वर्ड है, लेकिन जो सिनोनिम है ना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। तो कॉशस मीन्स टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड पॉसिबल डेंजर और प्रॉब्लम्स। आप खतरा को या मुसीबत को दूर करने के लिए जब आप बहुत ध्यान रखते हैं, सावधान रहते हैं, तब कॉशस होता है। आई एम वेरी कॉशस अबाउट एक्सप्रेसिंग माई ओपिनियन, मैं बहुत सतर्क रहता हूँ अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। वेरी, WARY, वेरी मीन्स केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टेन और अफ्रेड ऑफ समबडी और समथिंग। इसका मतलब भी सतर्क होता है, किसी चीज़ से सतर्क रहना वेरी हो गया। एग्जाम्पल, सिंस बिकमिंग फेमस शी इज़ ग्रोन वेरी ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब कि जब से वो फेमस हुई है तब से वो सतर्क रहने लगी है, किससे? जर्नलिस्ट से। ओके, हो गया वेरी। सर्कमस्पेक्ट मीन्स थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर यू डू इट बिकॉज यू थिंक इट में इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स या डेंजर, तो हो गया सर्कमस्पेक्ट। इसका मतलब भी सावधान या चौकन्ना हो गया आपका सर्कमस्पेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑफिशियल्स वर सर्कमस्पेक्ट अबाउट सेइंग व्हाट द टॉक्स हैड अचीव्ड, ऑफिशियल्स जो थे वो सावधान थे कुछ भी कहने के लिए कि जो टॉक्स, जो बातें हुई हैं उससे क्या अचीव हुआ है। ठीक है, तो सर्कमस्पेक्ट हो गया। हीटफुल मीन्स अवेयर ऑफ एंड अटेंटिव टू, यानी सावधान। तो सावधान देखो, इसमें एक अच्छा वर्ड आया है अटेंटिव। अटेंटिव मीन्स भी होता है सावधान या केयरफुल। जितना भी वर्ड है इसका एक सिंपल वर्ड है केयरफुल, हर एक वर्ड का सिंपल वर्ड है केयरफुल यानी सावधान। अटेंटिव मीन्स भी होता है सावधान। और एक बहुत अच्छा वर्ड है डिस्क्रीट, DISCREET,
DISCREET। इस डिस्क्रीट का मतलब भी होता है सावधान या सतर्क। अब इस डिस्क्रीट से एक और डिस्क्रीट होता है DISCRETE। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट। ओके, सेपरेट या अलग करना या अनिरंतर हो गया आपका। डिस्टिंक्ट जो वर्ड होता है डिस्क्रीट होता है। अब इसमें कंफ्यूज कैसे होंगे, याद कैसे करेंगे? देखो, जो ई को जब सेपरेट करता है तो मतलब होता है सेपरेट, और जब ई एक साथ लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है सावधान या सतर्क। तो ये हो गया आपका सिनोनिम सब। कॉशियस, वेरी, सर्कमस्पेक्ट, हीडफुल। एंटोनिम देखते हैं, केयरलेस एंड हीडलेस। केयरलेस मीन्स असावधान यानी लापरवाह। द एक्सीडेंट वॉज कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। एक्सीडेंट हुआ क्योंकि केयरलेस ड्राइविंग थी। ठीक है। हीडलेस मीन्स भी देखो, हीडफुल है, हीडफुल मीन्स सतर्क, हीडलेस मीन्स जब आप सतर्क ना हो, लैक ऑफ केयर और अटेंशन, असावधान या बेपरवाह। जैसे हीडलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हो गया आपका हीडलेस। एक और अच्छा वर्ड है नेग्लिजेंट, सॉरी नेग्लिजेंट, NEGLIGENT, नेग्लिजेंट। इसका मतलब भी होता है लापरवाह, लापरवाह। ठीक है। विजिलेंट मतलब भी होता है सावधान, विजिलेंट मतलब भी होता है सावधान, सतर्क। ठीक है। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। तो ये कुछ डिफरेंट वर्ड हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कास्टिगेट। कास्टिगेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फटकारना या कड़ी आलोचना करना, निंदा करना। हो गया आपका कास्टिगेट। टू क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, अपोज या फिर अपोज और पनिश समबडी समथिंग सीवियरली। किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना या किसी का बहुत ज़्यादा अपोज करना या किसी को पनिश करना बहुत ज़्यादा, होगा आपका कास्टिगेट। सिनोनिम देखेंगे, क्रिटिसाइज, एडमोनिश, सेंस्योर। एंटोनिम है प्रेज एंड अप्रिशिएट। क्रिटिसाइज मीन्स, पहले कास्टिगेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज कास्टिगेटेड फॉर हिज न्यू मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन। ठीक है। नए मेथड से वो जो टीच कर रहा था, इसकी वजह से उसे कास्टिगेट किया गया, डांटा गया, फटकारा गया। क्रिटिसाइज मीन्स किसी की निंदा करना या आलोचना करना। टू से व्हाट इज बैड और रॉन्ग विथ समबडी, किसी से निंदा करना होता है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट सेंडिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर को क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो उसने पेशेंट को हॉस्पिटल में नहीं भेजा। एडमोनिश मीन्स टू टेल समबडी फर्मली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट ही और शी हैज़ डन, यानी किसी को डांटना, फटकारना। हो गया आपका एडमोनिश। ठीक है। चाइल्ड मतलब भी होता है डांटना, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, ये सारे वर्ड। तो एडमोनिश हो गया। जैसे ही वॉज एडमोनिस्ड फॉर अराइविंग लेट एट वर्क, उसे डांटा गया क्योंकि वो वर्क पे, काम पे देर में पहुंचा। सेंस्योर मीन्स निंदा करना होता है। एग्जाम्पल, द अटॉर्नी वॉज सेंस्योर्ड फॉर नॉट रिवीलिंग द इंफॉर्मेशन अर्लियर। अटॉर्नी को सेंस्योर किया गया, निंदा किया गया क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन को पहले रिवील नहीं किया। ठीक है। ये हो गया आपका कास्टिगेट का सिनोनिम। क्रिटिसाइज, एडमोनिश, सेंस्योर, चाइल्ड या स्कोल्ड भी कर सकते हैं, इसका मतलब भी डांटना, फटकारना हो गया। एंटोनिम है प्रेज एंड अप्रिशिएट। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, सराहना करना। अप्रिशिएट मतलब टू एंजॉय समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी और समथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल, माई बॉस डजंट अप्रिशिएट मी, मेरा जो बॉस है वो मुझे सराहना नहीं करता है मेरी। ठीक है। तो हो गया अप्रिशिएट, किसी की चीज़ को की सराहना करना, या टू एंजॉय समथिंग और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू समझना, किसी चीज़ को एंजॉय करना, अप्रिशिएट होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुअल। कैजुअल एक एडजेक्टिव है, कास्टिगेट वर्ब था, कैजुअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आकस्मिक यानी एक्सीडेंटल।
ठीक है, जानबूझ के नहीं करते हैं, डेलिब्रेटली नहीं करते हैं। डेलिब्रेटली मीन्स जानबूझ के। सिनोनिम है एक्सीडेंटल, फॉर्ट्यूटस, ओकेजनल। एंटोनिम है रेगुलर एंड फॉर्मल। एक्सीडेंटल मीन्स पहले कैजुअल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैजुअल मीन्स एक तरीके से देखो, हैपनिंग बाय चांस, डूइंग समथिंग बाय चांस, या तो वो बाय चांस कोई चीज़ होता है या फिर आप कुछ करते हैं बाय चांस, कुछ भी हो जाता है तो मतलब आकस्मिक हो गया। कई बार कैजुअल को अनौपचारिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नॉट फॉर्मल, और नॉट रेगुलर और परमानेंट के लिए भी कैजुअल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आकस्मिक यानी हैपनिंग बाय चांस के लिए हम देखेंगे और उसका सिनोनिम एंटोनिम देखेंगे। तो जैसे कह सकते हैं कैजुअल मीटिंग, यानी आकस्मिक आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है तो कैजुअल मीटिंग। एक्सीडेंटल, हैपनिंग बाय चांस हो गया ये भी। नॉट प्लान्ड नहीं था, कुछ भी अपने आप हो गया, संयोगवश, ठीक है। तो एग्जाम्पल, पुलिस डज नॉट नो इफ द एक्सप्लोजन वॉज एक्सीडेंटल और कॉज्ड बाय बॉम्ब। पुलिस को नहीं पता था, नहीं जानती थी कि एक्सप्लोजन एक्सीडेंटल था, मतलब एक्सीडेंट मतलब कि संयोगवश हो गया था या फिर जानबूझ के किया गया था। तो ये हो गया एक्सीडेंटल। फॉर्ट्यूटस मीन्स हैपनिंग बाय चांस रादर देन इंटेंशन, मतलब आपका इंटेंशन ना हो, अनइंटेंशनल कुछ हो जाता है। देखो एक वर्ड और मिल गया, अनइंटेंशनल, ठीक है, जानबूझ के ना करना, डेलिब्रेटली ना करना, ठीक है। तो हो गया अनइंटेंशनल जो हुआ हो बाय चांस। एग्जाम्पल, द सिमिलैरिटी बिटवीन द पेंटिंग्स मे नॉट बी सिंपली फॉर्ट्यूटस। जो पेंटिंग्स के बीच में सिमिलैरिटी है वो सिंपली फॉर्ट्यूटस नहीं है, संयोगवश नहीं है, ठीक है, मतलब जानबूझ के किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओकेजनल। ओकेजनल मीन्स डन और हैपनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट वेरी ऑफन। किया गया कुछ भी या हो गया समय पे होता रहता है, बट नॉट वेरी ऑफन, अक्सर नहीं होता, कभी कभी हो जाता है कोई चीज़, तो ओकेजनल होता है। यानी यहाँ पे ये नॉट रेगुलर के लिए सिनोनिम हो गया है। जैसे मैंने बताया था ना, कैजुअल का मतलब जो परमानेंट ना हो, तो उसका सिनोनिम है ये ओकेजनल, ठीक है। डन और हैपनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट वेरी ऑफन, अक्सर ना हो, कभी कभार हो, तो हो गया ओकेजनल। एग्जाम्पल, वी हैव द ओकेजनल आर्ग्यूमेंट बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट ऑन, ठीक है, ये हो गया ओकेजनल। एंटोनिम देख लेते हैं, रेगुलर एंड फॉर्मल। रेगुलर मीन्स having the same amount of space or time between each things or part, मतलब नियमित रूप से, जो समय समय पे सेम अमाउंट ऑफ स्पेस यानी टाइम एक थोड़े समय के बाद जो हमेशा नियमित रूप से होता रहे उसे रेगुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल, नर्सेस चेक्ड हर ब्लड प्रेशर एट रेगुलर इंटरवल्स। नर्सेस जो थी वो चेक करती थी उसका ब्लड प्रेशर किसी का रेगुलर टाइम पे। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल यानी औपचारिक, ठीक है, ये हो गया। जैसे कि आई शैल मेक अ फॉर्मल कंप्लेंट टू द हॉस्पिटल अबाउट द वे आई वॉज ट्रीटेड। मैं फॉर्मल कंप्लेंट करूँगा हॉस्पिटल में कि जैसे मुझे ट्रीट किया उसके बारे में, ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल। कैजुअल इसके लिए, इनफॉर्मल के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से एंटोनिम इसका फॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा सिनोनिम एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, बूरिश का सिनोनिम बताना था। फर्स्ट वर्ड है सिविलाइज्ड, रस्टिक दूसरा, थर्ड इगोइस्ट और फोर्थ है ब्रस्क। तो बूरिश मीन्स पीपल के लिए इस्तेमाल होता है या उनके बिहेवियर के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अनप्लीजेंट होता है, रूड होता है, वो एक तरीके से असिस्ट के लिए बूरिश होता है। सिविलाइज्ड मतलब जो कि पोलाइट हो, रीजनेबल हो, एक तरीके से सभ्य कह लेंगे, तो इसका कहीं ना कहीं एंटोनिम हो जाएगा। रस्टिक मीन्स भी हो जाता है असिस्ट, असभ्य होता है आपका
रस्टिक हो जाता है। असभ्य या अशिष्ट। इगोइस्ट मीन्स अहंकारी, जब कोई घमंड जिसके किसी के अंदर हो तो वो इगोइस्ट हो जाता है। ब्रुस्क मीन्स आप जब थोड़ा असभ्यता में बात करते हैं तब जो है आपका ब्रुस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनोनिम देखना है। तो अब लोग कंफ्यूज होंगे कि रस्टिक इसका सिनोनिम होगा या ब्रुस्क होगा। तो मैं बता दूँ, इसका सिनोनिम होगा रस्टिक। ओके, देखो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसको आप जब करते रहेंगे ना, आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सा आंसर होगा। ये प्रैक्टिस से अच्छा होगा आपको। देखो ये बात करने के लिए होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो थोड़ा शिष्टता में बात करते हैं तो ये ब्रस्क होता है। ये रस्टिक मतलब जब मतलब कोई किसी को का बिहेवियर या पीपल जब सही ना हो तब उसके लिए होता है रस्टिक। तो बुरिश का सिनोनिम होगा रस्टिक। बोल्ड, बोल्ड का एंटोनिम, बोल्ड मतलब होता है कॉन्फिडेंट, नॉट अफ्रेड। जब कोई कॉन्फिडेंट हो और बिल्कुल भी डरे ना, निडर हो, तब बोल्ड। सिनोनिम है ऑप्शन है इसका टिमिड, स्ट्रॉन्ग, वैलिएंट, फ्लिम्सी। टिमिड मतलब होता है डरपोक, जो कि फ्राइटेंड हो, ईजिली फ्राइटेंड, साय हो, नर्वस हो, वो होता है टिमिड। स्ट्रॉन्ग होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, या सेंस के मामले में कह लें तो जो बहुत गहरा होता है या तेज होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। वैलिएंट मीन्स फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड, जो पूरे साहस के साथ कोई काम करे और डरे ना, तो वैलिएंट होता है। फ्लिम्सी मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग, ईजिली ब्रोकन या टॉर्न, जो जल्दी से टूट जाए या फट जाए, या वो होता है आपका फ्लिम्सी। तो इसका एंटोनिम पूछा था। बोल्ड मतलब साहसी, जो डरे ना, और टिमिड हो गया आपका जो इजीली डर जाए, तो आपका एंटोनिम होगा टिमिड। अब हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बैनिश, जिसका सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है हार्बर, एक्सटॉल, एक्सपेल, इंटरडिक्ट। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है बी लिटिल, जिसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन है डेरोगेट, प्रेज, डिस्पैरेज, बीफॉग। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।